मैं आर.सी. गुप्ता, माँ कस्तूरबा गांधी महिला कॉलेज ऑफ एजुकेशन जगीना रोड भरतपुर से B.Ed सेकेंड ईयर का आज पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत बता रहा हूँ। पाठ्यक्रम के निर्माण कैसे किया जाए इसके विषय में शिक्षा शास्त्रियों ने विस्तार से वर्णन किया है। किसी मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक आधार को अधिक महत्व दिया तो किसी ने मनोवैज्ञानिक आधार को अत्यधिक आवश्यक बताया है। पाठ्यक्रम निर्माण के मुख्य सिद्धांत निम्न हैं। पहला है उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता एक अच्छे पाठ्यक्रम का गुण है। पाठ्यक्रम निर्माण के समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि जो विषय या क्रियाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जा रही हैं वे बालक के जीवन में उपयोगी हों। उसमें यही विषय तथा क्रियाएं अपनाई जाएं जो छात्रों को समाज का उपयोगी सदस्य बनाने में मदद कर सके, एक जीविकोपार्जन में सहायता प्रदान कर सके। दूसरा इसका सिद्धांत है सामाजिक आवश्यकता का ध्यान का सिद्धांत। बालक की आवश्यकता के साथ साथ समाज की आवश्यकता का भी ध्यान रखना आवश्यक है। बालक का विकास शून्य भी होता है। बालक की क्षमताओं के विकास के लिए एवं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी समाज का ध्यान रखना आवश्यक होगा। हमारे माध्यमिक विद्यालयों में स्वतंत्रता से पहले इंग्लैंड के इतिहास एवं अंग्रेजी के अध्ययन पर अधिक बल था। समाज की आवश्यकता के कारण ऐसा नहीं था, वरन अंग्रेजी सरकार की मशीनरी को चलाने की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऐसा किया जाता है। तीसरा सिद्धांत है सृजनात्मक का सिद्धांत। सृजनात्मक के बारे में बता रहा हूँ। इसके अंतर्गत बालक में सृजनात्मक और रचनात्मक शक्तियाँ जन्म से ही पाई जाती हैं। ये शक्तियाँ किसी में कम तो किसी में अधिक पाई जाती हैं, परंतु जब तक उन्हें अनुकूल वातावरण व परिस्थितियाँ नहीं मिलती हैं तब तक उनका विकास संभव नहीं हो सकता है। अतः पाठ्यक्रम में ऐसी विषय वस्तु व क्रियाओं का समावेश होना चाहिए जो इन शक्तियों का विकास तथा उपयोग कर सके। सृजनात्मक का विकास क्रियाशील होता है। अगर बालक क्रियाशील होगा तो उसमें सृजन की शक्ति भी होगी। बालक की रचनात्मक शक्ति तथा वातावरण शक्ति वातावरण को अपने अनुसार डालने में सहायक सिद्ध होती है। रेमंड के अनुसार पाठ्यक्रम में आधुनिक तथा भविष्य की आवश्यकताओं के प्रति अनुकूलता होनी चाहिए तथा निश्चित रूप से सृजनात्मक विषयों पर ध्यान देना आवश्यक है। इसका चौथा सिद्धांत है बालक केंद्रीयता का सिद्धांत। शिक्षा बालक के लिए है, न कि बालक शिक्षा के लिए। बालक शिक्षा प्रक्रिया की धुरी के समान है। समस्त शिक्षा प्रक्रिया उसी के चारों ओर भ्रमण करती है। अतः पाठ्यक्रम निर्माण करते समय बालक की अभिरुचि, रुझान, योग्यता और क्षमता का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। विषय केंद्रित शिक्षा के स्थान पर बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। प्रत्येक छात्र
एक दूसरे से भिन्न होता है। यदि हम छात्रों में सहयोग की भावना, सामाजिक गुण तथा परोपकार भावना विकसित करना चाहते हैं तो पाठ्यक्रम उसी की आवश्यकताओं के अनुरूप ही बनाना होगा। बेसिक तथा जूनियर स्तर के लिए क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम का होना अत्यंत आवश्यक है। 5वां सिद्धांत है इसका खेल तथा कार्य में समन्वय। ऐसा कहा जाता है कि खेल के समय पर खेल तथा काम के समय पर काम करना चाहिए। हम देखते हैं कि बालक खेल में अत्यधिक आनंद लेता है। खेल और कार्य एक नहीं हो सकते, किंतु खेल और कार्य संबंधी क्रिया में यदि कुछ संबंध स्थापित हो सके तो इससे व्यक्तित्व का विकास शीघ्र होता है। सीखना एक ऐसा कार्य है जिसमें खेल की क्रियाओं से सहायता मिल सकती है। खेल विधि द्वारा अध्ययन अधिक रुचिकर हो जा सकता है। खेल की पद्धति से सीखी हुई बात अधिक आनंददायी एवं स्थायी हो सकती है। अतः जहाँ तक संभव हो खेल कार्य में समन्वय स्थापित किया जाए, किंतु इसका तात्पर्य ये नहीं है कि खेल से संबंधित करने के लोभ में कार्य के प्रयोजन को ही भूल जाएं। मॉन्टेसोरी स्कूल तथा किंडरगार्टन स्कूल में खेल तथा कार्य में पर्याप्त समन्वय दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट इसका सिद्धांत है 6वां समुदाय केंद्रितता का सिद्धांत। इस पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को ध्यान देना चाहिए जो विद्यार्थी के सामुदायिक जीवन से स्पष्ट संबंध रखें। इसके लिए बालकों को उसकी कुछ महत्वपूर्ण क्रियाओं के संपर्क में लाना चाहिए, अर्थात पाठ्यक्रम में उत्पादक कार्यों को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए, क्योंकि ये कार्य व्यवस्थित मानव जीवन का आधार है। इसके अतिरिक्त स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। अब अगला इसका सिद्धांत है 7वां नैतिकता का सिद्धांत। शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य बालक में मानवीय गुणों का विकास करना होना चाहिए, जिसमें उसमें पारस्परिक सहयोग, स्नेह, सद्भावना, त्याग, स्वाभिमान, सामाजिकता, देश प्रेम, दूरदर्शिता एवं क्रियाशीलता आदि गुणों का समावेश हो सके। अतः पाठ्यक्रम में नैतिक विकास के साथ नैतिक शिक्षा तथा विषय वस्तु भी जोड़नी चाहिए। अगला इसका 8वां पॉइंट है, सिद्धांत है एकता का सिद्धांत। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत विषयों, शिक्षकों, क्रियाओं की एकताओं को ध्यान में न रखकर बालक की क्रियाओं में एकता पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। वे क्रियाएं जो आधुनिक काल के लिए आवश्यक है, यह सिद्धांत उसकी शक्तियों तथा क्रियाकलापों का उपयोग करना सिखाता है। 9वां सिद्धांत है इसका क्रिया प्रधानता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम के अंतर्गत बालक की विभिन्न प्रकार की क्रियाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे बालकों में स्वाभाविक रुचि का विकास हो सके। इसके लिए करके सीखने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। करके सीखने यानी लर्निंग बाय डूइंग।
सिद्धांत, विकास का सिद्धांत लास्ट है इसका, लास्ट नहीं 10वां है। विकास का सिद्धांत, पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय विद्यालय के अधिकांश अनुभवों को शामिल किया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम में लचीलापन तथा परिवर्तनशील होता है, जिससे अनुभवों व समाज के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। इसके साथ ही पाठ्यक्रम के निर्माण में समाज की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है। ये सभी जानते हैं कि समाज भी स्थिर नहीं होता, इसका विकास होता रहता है और पाठचर्या का विकास भी इसका सिद्धांत है। इस सिद्धांत का समर्थन क्रो व क्रो ने किया है। अब इसका लास्ट सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का सिद्धांत, बालक पाठ्यक्रम की व्यापकता, उसमें विषयों की भिन्नता तथा संबंध आदि के आधार पर ही अन्य धर्मों, संस्कृति एवं राष्ट्र को भी अपने देश की भांति समझने लगता है, उसके निकट आता है। उसमें वसुधैव कुटुंबकम की सद्भावना विकसित होती है। बस इतना ही, आगे और कल बताएंगे पाठ्यक्रम की विकास की व्यवस्थाएं।